हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेम का माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या हैं और कितने टाइप के डिसइंफेक्टेंट्स हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स। So, disinfectant is a chemical substance or compound used to inactive or destroy microbes on inert surface. Disinfectants ऐसे केमिकल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय करने में किसी भी सरफेस से। एंड डिसइंफेक्शन इज ए फिनोमेना फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट. Disinfection does not necessarily kill all microbes, especially resistant bacterial spores. डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने पे हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे माइक्रोब्स किल हो गए हैं। इसमें जो हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो लाइव कर जाते हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। Disinfection is a process for removal of microorganisms and reducing them to the level not harmful to them. यानी कि माइक्रोब्स को रिड्यूस करना या उनको कम करना जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो, इस लेवल तक करना है हमको। Disinfectants are used in non-living such as working area, dishes etc. डिसइंफेक्टेंट्स जो यूज किए जाते हैं वो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किए जाते हैं, लिविंग सरफेस पे यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे कि हमारे टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई और वर्किंग एरिया हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ऐसे। तो अब देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। द केमिकल एजेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो हमारे 9 टाइप्स के क्लासीफाई किए गए हैं डिसइंफेक्टेंट्स। तो पहला है हमारा एसिड एंड एल्कलीज, दूसरा है हैलोजेंस, तीसरा है हैवी मेटल्स, फोर्थ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, फिफ्थ एल्कोहल्स, सिक्स एल्डिहाइड्स, सेवन क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड्स, एट है डाइज एंड नाइन्थ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। सो फर्स्ट एसिड एंड एल्कलीज। सो बहुत से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलीज या बेसेस यूज किए जाते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए। सेकेंड वन इज हैलोजेंस। तो हैलोजेंस जैसे हमारे हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसे ये हमारे यूज किए जाते हैं जर्मीसाइडल के रूप में, जो कि हमारे माइक्रोब्स को किल करते हैं। और इनके हैलोजेंस के भी कंपाउंड होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स, वो भी यूज किए जाते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। थर्ड है हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स हमारे यूज किए जाते हैं जैसे कि है मरकरी, सिल्वर, कॉपर। हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एंटी माइक्रोबियल के लिए यूज किए जाते हैं, और ये हमारे जो प्रोटीन होते हैं उनसे कंबाइन होते हैं और उसके नेचर को चेंज कर देते हैं और उसको कोगुलेट कर देते हैं, जिससे कि हमारी बैक्टीरियल या हमारे जो माइक्रोब की डेथ हो जाती है। देन है फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फिनॉल हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला डिसइंफेक्टेंट है और इससे डेराइव्ड कंपाउंड भी यूज किए जाते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में। फिनॉल 1% यूज किया जाता है हमारा एंटी बैक्टीरियल एक्शन के लिए या बैक्टीरिसाइडल एक्शन के लिए। अब फिफ्थ है हमारा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स भी यूज किए जाते हैं बैक्टीरिसाइडल एक्शन के लिए। ये हमारे वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं। इनको कंसंट्रेशन 60 to 70% वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि अगर 60% कंसंट्रेशन है, 60 से ऊपर है, तब भी वो हमारे बैक्टीरिया को किल कर पाएगा। इथेनॉल एग्जाम्पल है एक एल्कोहल का। एथिल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल, प्रोपिल और ब्यूटाइल अल्कोहल भी यूज किए जाते हैं एज ए जर्मिसाइडल। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, SCHO जिसको हम कहते हैं, ये भी हमारा मेन डिसइंफेक्टेंट है।
ये हमारा बहुत टाइप में यूज किया जाता है, यानी कि गैस और लिक्विड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। ये स्टेरिलाइज करने के लिए इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है। देन है क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड। क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स ऑन फ्लोर्स, वॉल्स, नर्सिंग होम्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। फ्लोर्स, वॉल्स, नर्सिंग होम्स और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, तो इसमें यूज किया जाता है क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड एज ए डिसइंफेक्टेंट। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर स्किन एंटीसेप्टिक्स एंड एज सैनिटाइजिंग एजेंट्स। ये हमारा एंटीसेप्टिक और सैनिटाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है डेयरी, एग और फिशिंग इंडस्ट्री में क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड यूज किया जाता है। देन है डाइज। डाइज एक टाइप के हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं, या बोल लीजिए बैक्टीसाइडल होते हैं वो। तो ये हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और इनका भी बैक्टीसाइडल इफ़ेक्ट होता है। बेसिकली हमारे बेसिक डाइज यूज किए जाते हैं, और हमारे जो एसिडिक डाई होते हैं वो कम बैक्टीसाइडल होते हैं और बेसिक डाइज ज़्यादा होते हैं। एक्रीडाइन एंड ट्राइफेनिल मीथेन डाइज आर कॉमनली यूज्ड एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। 9 हमारा लास्ट वन है डिटर्जेंट। इसके बाद सोप्स भी हमारा है। तो डिटर्जेंट और सोप्स जो हमारे हैं वो वाइडली यूज किए जाते हैं। हम घरों में भी यूज करते हैं अपने डिटर्जेंट फ्लोर्स वगैरह को क्लीन करने में। तो इससे हमारे जो सरफेस होते हैं वो क्लीन किए जाते हैं। और हमारे जो डाइज होते हैं एनायनिक, कटायनिक और नॉन एनायनिक और एम्फोटेरिक, 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। और हमारे जो कैटायनिक होते हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रीमाइड, बेंजल कोनियम क्लोराइड etc। सोप्स भी यूज किए जाते हैं हमारे, और सोडियम लॉरेल सल्फेट जैसे एनायनिक कंपाउंड है वो भी यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, नॉन एनायनिक लास्ट में है, वो हमारे आयनाइज नहीं होते हैं और यह हमारे एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करते हैं। अब हम देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि किस मोड से हमारा डिसइंफेक्टेंट्स एक्ट करते हैं। तो इसके बेसिकली 4 मेन मोड्स हैं या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला है अल्ट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उनकी परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंस अंदर जा पाते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, तो इसको परमेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें वो चेंज लाते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें सप्लाई नहीं हो पाता इसलिए। देन है डैमेज टू प्रोटीन, जो हमारे माइक्रोब हैं उनकी प्रोटीन में चेंजेस कर देते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं, उससे उसकी डेथ हो जाती है। देन है रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं कुछ डिसइंफेक्टेंट्स, जिससे हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है और वो डेथ हो जाता है। फोर्थ है डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड्स, तो हमारे न्यूक्लिक एसिड जो होता है माइक्रोब का, उसमें उसके साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज कर देता है डिसइंफेक्टेंट, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है या वो इनहिबिट हो जाता है। फिफ्थ वन इज इंटरफेरेंस विद मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में मतलब उसका जो डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिक पाथवे है जिस वजह से वो डाइजेशन कर रहा है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहा है, उसमें चेंज कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट में जो हमारा है टॉपिक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसइंफेक्शन को अफेक्ट करती हैं। यानी कि अगर हम कोई भी केमिकल एजेंट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सरफेस पे, तो उस पर जो प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं वो कितनी जल्दी किल हो रहे हैं, क्या एक्शन है उसका केमिकल का उस माइक्रोब के ऊपर। तो पहला है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। जाहिर सी बात है अगर हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड अगर डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे तो हमारा जो माइक्रोब है वो जल्दी किल होगा। अगर हम वाटर उसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे वो कम एक्शन शो करेगा।
देन सेकेंड वाज इन टेम्परेचर। सेकेंड जो हमारा मेन अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे ही माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, रुकती है या इनहिबिट होती है या किल होती है। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डेथ के लिए। हमारे डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है, लेस टेम्परेचर पे कम एक्टिविटी। देन थर्ड वन इज टाइम ऑफ कांटेक्ट। जितने ज़्यादा कांटेक्ट के लिए हम डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई करेंगे किसी भी सरफेस पे, तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो वो ज़्यादा माइक्रोब्स को किल करेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम के साथ वो कांटेक्ट में है माइक्रोब्स के, तो वो जल्दी से किल करेगा उसको। अगर कम टाइम के लिए कर रहे हैं तो उसको वो हो सकता है कि पूरी तरह से किल या इनहिबिट ना कर पाए। देन pH, द बैक्टीरियल ग्रोथ इज ऑप्टिमल इन pH रेंज 6 to 8। जो हमारा डिसइंफेक्टेंट वर्क करता है बैक्टीरिया के ऊपर या उसकी ग्रोथ के ऊपर वो होता है 6 to 8। अगर 6 से 8 के बीच में हम pH प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ आसानी से रुक जाती है। और इसको अफेक्ट करते हैं इसके अंदर तीन फैक्टर है। पहला है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनोकुलम, कितनी जल्दी हमारे इनोकुलम में बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। और दूसरी है पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कितना ज़्यादा हमारा डिसइंफेक्टेंट एफिशिएंट है, कितनी जल्दी वो वर्क कर रहा है। फिर है एबिलिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट टू कंबाइन सेल, कितनी जल्दी हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो सेल से मिल रहा है माइक्रोबियल सेल से, तो उतनी जल्दी वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा। फिफ्थ है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन द कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इज फैसिलिटेटेड इफ दे हैव सरफेस टेंट प्रॉपर्टीज आल्सो। यानी कि अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है माइक्रोब को किल करने में टाइम ज़्यादा लगाएगा। अगर हमारे डिसइंफेक्टेंट के अंदर सरफेक्टेंट की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर पा रहा है, तो वो जल्दी एक्ट करेगा, वो फैल जाएगा माइक्रोबियल सरफेस पे और सेल में वो जल्दी पेनिट्रेट करेगा, तो हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ जल्दी स्टॉप होगी, इनहिबिट होगी। 6 है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और अदर इनएक्टिवेटर्स। तो हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो अपने कुछ एंड प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर रिलीज करेंगे सरफेस पे, तो वो जो है वो हमारे डिसइंफेक्टेंट के साथ रिएक्ट करके डिसइंफेक्टेंट के इफ़ेक्ट को कम करेंगे। तो जितना ज़्यादा वो एंड प्रोडक्ट रिलीज करे होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे डिसइंफेक्टेंट को माइक्रोबियल ग्रोथ को किल करने में। देन है 7th और लास्ट, टाइप, नंबर एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। कितने ज़्यादा मतलब कौन से टाइप में हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है और उनका नंबर कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा नंबर है तो वो जल्दी किल नहीं होगा डिसइंफेक्टेंट से। और कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, यानी कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यानी रेजिस्टेंट है या वो जल्दी किल हो जाने वाले हैं, ससेप्टेबल हैं, मतलब सेंसिटिव हैं या रेजिस्टेंट है। अगर सेंसिटिव हो जल्दी किल हो जाएंगे और अगर वो रेजिस्टेंट हैं तो वो जल्दी किल नहीं होंगे। तो डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक में हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उन पे जल्दी डिसइंफेक्टेंट का इफेक्ट पड़ता है और ग्राम नेगेटिव पे हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो अपना एक्शन करने में थोड़ा टाइम लगाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।